तो राजौरी से बड़ी खबर आपको देते जहां दो स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल स्थानीय लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, ये भी जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने राजौरी जम्मू राजमार्ग बंद कर दिया है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने राजौरी अब जम्मू मार्ग को भी बंद कर दिया है। और ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि दो स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है राजौरी में। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोग अब इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजौरी जम्मू राजमार्ग को भी बंद कर दिया है। इस तरीके की तस्वीर जो है वो अक्सर देखी जाती है और ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इन तरीके के मामलों पर रोक कब लगेगी। इसको लेकर अब प्रदर्शन भी किया जा रहा है। स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। दो स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये जानकारी राजौरी से हम आपको बता रहे हैं। और वो तस्वीर भी आप देखिए प्रदर्शन करते लोगों की। स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये प्रदर्शनकारी राजौरी जम्मू मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मार्ग को बंद भी कर दिया गया है, आवाजाही ठप हो गई है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब इस तरीके के मामले रुकेंगे। तो सुनील चंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जानकारियों से ले लेते हैं। सुनील, दो स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अब प्रदर्शन भी स्थानीय लोगों का देखा जा रहा है, किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी सपना, मैं आपको बताऊँ कि आज ये सुबह तकरीबन 6 बजे की घटना है, जो जिला राजौरी के रहने वाले 3 युवक एक आर्मी के अंदर पोर्टर का काम करते थे। ये पोर्टर वो होते हैं जो आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। देर रात ये अपने घर चले गए थे, सुबह जब ये अपने काम की तरफ जा रहे थे तो गेट पर पहुँचने ही, हालाँकि लोगों द्वारा बताया ये जा रहा है कि एलओसी के होने के कारण यहाँ पर फेंसिंग लगी हुई है और ये फेंसिंग क्रॉस करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से इनको रोका गया, मगर ये नहीं रुके। जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से इनके ऊपर फायरिंग कर दी गई और यहाँ पर जो 2 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और एक जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भारतीय सेना और लोगों की तरफ से उसे उठाया गया और वहाँ से सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। ये सिविल लोग थे और भारतीय सेना के साथ वहाँ पे काम करते थे, कैंटीन थी इनकी, वहाँ पर ये काम करते थे। हर रोज़ की तरह ये आज भी सुबह 6 बजे जब जाने की कोशिश करने लगे तो भारतीय सेना की तरफ से उन पर गोली चला दी गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी गाँव के लोगों और उनके परिवार को लगी और परिवार के सदस्य वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो था उसे बंद कर दिया गया और प्रदर्शन करने लगे और लोगों की माँग है कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। हालाँकि लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है 2 दिन पहले इस इलाके में ही महज़ यहाँ से 5 और 7 किलोमीटर दूरी पर मुरादपुर का इलाका था, जहाँ पर 2 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था। हो सकता है भारतीय सेना को भी इस शक के दायरे में ही उन पर गोली चलाई दी गई हो और उसी शक के दायरे में ही ये लोग मारे गए हों। अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस तहकीकात में लगी होगी कि किस चीज़ की और किसकी गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। मौके पर एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और इस बात की पूरी तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह का हादसा हुआ और इसमें किसकी गलती है। लोग वहाँ से शव को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोगों की एक ही माँग है कि जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सुबह 6 बजे से ही अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद है और गाँव के हज़ारों लोग यहाँ पर सड़क में बैठे हुए हैं और जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। जी पूजा और सपना। सुनील, क्या भारतीय सेना की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि अभी आपने ही कहा कि उन्हीं की गोली से मौत हुई है इन दोनों ही लोगों की। तो ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि देखिए, अगर मना किया गया और स्थानीय लोग हैं और इस बात में पुख्ता जानकारी नहीं है, तो जो गोली है वो पैरों पे या फिर हाथों पे मारी जाती है। ऐसे में अब क्या कुछ कहना है सेना का इस बारे में? जी सपना, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम वहां पर मौके पर पहुंचे और अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही वहां पर कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं और गेट को भी बंद कर दिए गए हैं। लोग वहां पर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसान की मौत हुई है उसके परिवार में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और सुबह से ही ये अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकला था और इसकी आज मौत हो गई है। भारतीय सेना की तरफ से अभी कोई भी बयान
बयान जारी नहीं किया गया है। एसएसपी मोहम्मद असलम मौके पर पहुंचे हैं और बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित जांच की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, और सपना। इसके साथ ही देखिए स्थानीय लोगों का प्रदर्शन भी लगातार बरकरार है। स्थानीय लोगों की क्या कुछ मांग है? सुनील, अगर आपकी उनसे बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना? जी सपना, आपको बता दूं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनको यही कहना था कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और दो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च भी भारतीय सेना के आ रही उनके उठाने को लिए बोल रहे हैं। उसके बाद उस जिस इंसान की डेथ हुई है उसकी जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है और 50-50 लाख रुपया दोनों परिवार के सदस्य को देने की भी स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक इनकी मांगे ये पूरी नहीं होती तब तक ये जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसी तरीके से बंद रहेगा और ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आए दिन इस तरह से हालात होते रहते हैं, इलाके में बने रहते हैं, मगर पहली बार ये हादसा पेश आया है कि भारतीय सेना की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। ये एक बड़ा सवाल है कि भारतीय सेना को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इलाके में उनके अंदर काम करते हैं, उनकी पहचान बिल्कुल करनी सुनील, चाहिए ये भी और समझना चाहेंगे कि आखिरकार प्रोटोकॉल क्या होता है अगर भारतीय सेना इस तरीके से कार्रवाई, क्योंकि आपने ही कहा कि 2 संदिग्ध की तलाश वहां कर रही थी, तो क्या कुछ प्रोटोकॉल होता है कि अगर वो पुख्ता जानकारी उन भारतीय सेना को नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो स्थानीय है या फिर आतंकवादी है, तो ऐसे में क्या प्रोटोकॉल जिसके दायरे में रहकर भारतीय सेना कार्रवाई करती है? जी, सपना, आपको बता दूँ कि पोर्टर जो थे वो भारतीय सेना के साथ काम करते थे। हालाँकि हमारे इलाके में भी आए दिन ही यहाँ के हादसे होते हैं, मगर इस तरह का हादसा पहली बार हुआ है। पोर्टर जो है भारतीय सेना में काम करते हैं और रात को अपने घर में आ जाते हैं और सुबह फिर से वो आर्मी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। हो सकता है 2 दिन जो पहले संदिग्ध देखे गए थे, महज़ यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर ही मुरादपुर का इलाका है, वहाँ पर 2 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके चलते भारतीय सेना को भी इन पर शक हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने फायरिंग की। मगर ये लोग गेट से ना जाते हुए एक तार लगी हुई थी, तार क्रॉस करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत भारतीय सेना ने इन पर गोली चलाई और मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिल्कुल, लेकिन देखिए सवाल ये भी उठता है कि अगर जब मना किया गया सेना की तरफ से इन लोगों को जाने के लिए, तो ये लोग क्यों जा रहे थे? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से? जी सपना, जब यहाँ के स्थानीय लोग थे जो पास में ही रहते थे, उनका कहना है कि ये लोग हर रोज सुबह 6 साढ़े 6 बजे हर रोज यहाँ पर काम करने के लिए आते थे, रात को घर जाते थे और सुबह 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पर काम करने के लिए आते थे। पिछले कई सालों से ये इसी तरह से भारतीय सेना के अंदर यहाँ पर कैंप में काम करते थे। हो सकता है कि जो संदिग्ध थे उसी के चलते इन पर शक हुआ और ये गेट से नहीं जा रहे थे, ये एक पास गेट से थोड़े ही महज दूरी पर एक तार लगी हुई थी, ये तार क्रॉस करके ही अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत भारतीय सेना ने इन पर फायरिंग की और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। अब ये तो बड़ा सवाल है कि इसकी जानकारी और किस वजह से ये तार क्रॉस करके जा रहे थे। जो इनके साथ का जो तीसरा आदमी था जो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जब वो बेहतर होकर इस बारे में जानकारी दे पाएगा तभी पता चल पाएगा कि किस वजह से ये तार क्रॉस के अंदर जा रहे थे। बिल्कुल, हालांकि ये अगर इस बयान वहां पर सामने काम भी आएगा करते थे तभी तो पता चल सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या शक के आधार पर गोली चलाना वाजिब है कि नहीं। हालांकि एक प्रोटोकॉल जरूर होता है कि अगर किसी पर शक हो तो जो गोली है या तो वो पैरों पे मारी जाती है या हाथों पे मारी जाती है, ताकि जान ना चली जाए। और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर 2 स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा।